आईपीएल हर समय कंट्रोवर्सीज के लिए जाना जाता है। लीजिए एक और कंट्रोवर्सी हो गई है कल के मैच में और मार्केटेड हो गया है। कहते हैं ना, आप इस रनआउट को वीनू मंकट जी का नाम दिया गया था क्योंकि सन 1947 में उन्होंने ब्राउन को आउट किया था। ये दिसंबर सन 1947 की बात है, तब से मांकडिंग का नाम इस तरह के डिसमिसल को दे दिया गया। कपिल देव ने 3 वार्निंग्स के बाद पीटर कर्स्टन को आउट किया था। 1984 में मेरे साथ ये वाकया हो चुका है। रवि शास्त्री और मैं एक क्लब के लिए इंग्लैंड प्रोफेशनल खेल रहे थे और एक कहीं ना कहीं बल्लेबाज नहीं मान रहा था तो उसको रन आउट किया, ट्रॉफी हमने जीती है। और कल अश्विन ने रन आउट किया जॉस बटलर को, बहुत हल्ला मच गया उसके ऊपर। मैं एक बात आप सभी से पूछना चाहता हूं कि जब एक गेंदबाज गेंदबाजी करता है और इतना पैर उसका बाहर निकलता है, क्या अंपायर बुला के ये बोलता है कि आपका इतना पैर बाहर गया, अगली बार मत कीजिए, मैं नो बॉल दूंगा? नहीं, नो बॉल का इशारा होता है। जब बल्लेबाज बैटिंग कर रहा होता है, विकेट कीपर के हाथ में बॉल जाती है, क्या विकेट कीपर उसको कहता है अगली बार मत करना, मैं स्टंप कर दूंगा? कोई नहीं कहता। ये बैट्समैन का फर्ज है देखना कि बॉलर के हाथ से बॉल छूटी है कि नहीं, देन क्रीज से बाहर जाए। आपने कई बार थर्ड अंपायर के पास रेफरल में देखा होगा कि इतने से में या बैट हवा में रनआउट्स हो जाते हैं। अगर जॉस बटलर कहीं ना कहीं 3 कदम आगे जा रहे हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि चीटिंग तो जॉस बटलर कर रहे हैं, ना कि अश्विन। और कोई वार्निंग की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में प्रोफेशनल क्रिकेट के ऊपर वार्निंग की कोई जरूरत नहीं होती है। ये काम कहीं ना कहीं बैट्समैन का है और विद इन द लॉज है। क्रिकेट का लॉ कहता है ना, जब क्रिकेट के लॉज के अंदर है कि आप ऐसे किसी को आउट कर सकते हो तो मुझे कोई वार्निंग की जरूरत नहीं है, नहीं वार्निंग कोई देता है आज के समय में। प्रोफेशनल क्रिकेट है, हार जीत बहुत मायने रखती है और वैसा ही उसके सामने हुआ। और मुझे नहीं लगता कि अश्विन को दोष देना चाहिए इस बात को लेकर। उनको भूल जाना चाहिए, मैच जीत गए, स्टोरी खत्म। कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट ने कल के मैच के गेल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, सरफराज की क्लास बैटिंग पे कहते हैं ना, वो बात ही नहीं हम कर रहे। हम बात नहीं कर रहे जॉस बटलर ने किस तरह की बल्लेबाजी की, मुजीबुर रहमान की गेंदबाजी की आप तारीफ करें। रविचंद्र अश्विन का देख लीजिए, 4 ओवर 20 रन, ठीक है विकेट नहीं मिली, लेकिन ये रनआउट ने सारी तवज्जो ले ली। क्रिकेट को सब भूल गए हैं और मार्केटिंग के ऊपर हम लोग आकर अब चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहते हैं एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए आईपीएल में। कंट्रोवर्सीज नहीं आएंगी तो आईपीएल को आईपीएल कैसे कहा जाएगा? लीजिए, कंट्रोवर्सी आपके सामने है, लेकिन मेरा ये मानना है कोई भी दोष अश्विन का नहीं है। आप क्रिकेट लॉस के अंदर चले हैं। जॉस बटलर अगर 4 कदम या 3 कदम आगे जा रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं कि अश्विन रुक गए हैं और वो गलत कर रहे हैं? आपकी सोच अलग होगी, मेरी सोच ये है। मैं हर समय कहता हूं कि गेंदबाजी सबसे टफ है। T20 में तो वैसे ही बेचारा पिटने जाता है और पिट कर वापस आ जाता है, कुछ है ही नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन में गेंदबाज के लिए। और उसके बाद अगर कुछ ऐसा एक्ट हो जाता है तो हम गेंदबाज को दोष दे देते हैं। तो मेरा सपोर्ट अश्विन के साथ है। अश्विन ने जो किया क्रिकेट के लॉस के अकॉर्डिंग किया और कहीं ना कहीं गलती जॉस बटलर कर रहे थे कि 4 कदम आगे जा रहे थे। तो ऐसी कंट्रोवर्सीज आती रहेंगी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और बाकी मैं आपको इन एक्शन दिखाऊंगा। आज शाम के शो, इंडिया टीवी के शो 7 बजे आप मुझे वहां ज्वाइन कर सकते हैं। इन एक्शन करके दिखाऊंगा कि कैसे आप और तरीकों से भी आउट कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।